Hello students, welcome back to YouTube channel in 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th यूनिट करेंगे बिजनेस की, और जिसका फर्स्ट चैप्टर है वो है इम्पोर्टेंस एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हुई डायरेक्टिंग का जो महत्व है और उसके जो घटक हैं, तत्व हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया है अभी कि डायरेक्टिंग की कॉन्सेप्ट क्या है। इन द मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग डन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग डायरेक्टिंग बिगिनस। भी मतलब प्रबंध में जो है आपका नियोजन, संगठन और जो नियुक्तिकरण है वो कार्य पूरा हो जाने के बाद किस कार्य की शुरुआत होती है हुई, वो है डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन की शुरुआत होती है हुई। सो फार competent person have been appointed on the post created by in the organization। भाई इसलिए क्या है, competent होता है योग्य भी, जो योग्य व्यक्तियों की नियुक्त अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुई, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है कहाँ पर भाई, पोस्ट मतलब पदों पर। कहाँ पर, जो संगठन में पद क्रिएटेड होते हैं ना, जो संगठन में जो पद बनाए जाते हैं उन पदों पर, उन पोस्टों पर क्या है भाई, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। Now, the important question that arises is to how the entire human machinery of the enterprise will move है। अब ये प्रश्न पैदा ये होता है कि किस प्रकार पूरी जो मानव तंत्र है उपक्रम का, उसको किस प्रकार चलाया जाए भाई। The answer of all these questions inherent in the four functions of management। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किस में नहीं था भाई, प्रबंध का जो चौथा कार्य है ना, कौन सा, निर्देशन, डायरेक्शन, बिल्कुल उसमें ये जो है आंसर इन सभी बातों का शामिल है। दैट इज डायरेक्टिंग। कौन सा है वो, डायरेक्टिंग, निर्देशन में भी। इन डायरेक्टिंग द पीपल पोस्ट आर डिफरेंट पोस्ट आर सो इन्फ्लुएंस एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स देयर वर्क ऑटोमेटिकली एंड फाइनली कंट्रीब्यूट टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज भी। तो निर्देशन में क्या करते हैं, जो विभिन्न पदों पर क्या है, जो लोग लगे हुए हैं उनको क्या है भाई, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको निर्देशन दिया जाता है क्या है, ताकि वो अपने आप जो कार्य की शुरुआत कर दें और जो उपक्रम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में क्या है वो अपना योगदान दे सकें भाई। उसके बाद कहा गया इसमें, इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एटमोस्ट सिमिलर वर्ड भी। अब यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो दो समान शब्द हैं एक जैसे, मैनेजिंग और डायरेक्टिंग भी, इन दोनों में अंतर भी समझ लेना जरूरी है। मैनेजिंग शब्द अलग होता है और डायरेक्टिंग अलग होता है भी। मैनेजिंग होता है प्रबंध करना, डायरेक्टिंग होता है निर्देशन करना, निर्देश देना। अब देखिए, मैनेजिंग इज ए वाइड कॉन्सेप्ट। जो प्रबंध है वो क्या है भाई, आपका एक विस्तृत अवधारणा है, एक विस्तृत जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा क्षेत्र है इसका, मैनेजिंग का। एंड अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग भी, जबकि जो डायरेक्टिंग है वो क्या है भाई, फंक्शंस है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड कंट्रोल आर इंक्लूडेड इन इट भी। जो निर्देशन है वो तो नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण और नियंत्रण की भांति ही प्रबंध का एक कार्य है। तो इसका क्षेत्र कैसा भी नैरो है, संकुचित है, जबकि मैनेजमेंट का क्षेत्र क्या है भी काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसी के अंतर्गत आ जाता है डायरेक्टिंग को, मैनेजमेंट, ये जो डायरेक्टिंग है ये ऑलरेडी मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है भाई। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिंग इज द लिमिटेड कॉन्सेप्ट भी एंड इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ मैनेजिंग। ऑलरेडी क्या है भाई, डायरेक्टिंग दूसरी तरफ इसका क्षेत्र सीमित है, एक सीमित धारणा है, और ये ऑलरेडी क्या होता है, प्रबंध का एक हिस्सा होता है भाई। अब देखिए इसका मीनिंग दिया गया है कि मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का, इसका निर्देशन का भी। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड भी। तो निर्देशन से अभिप्राय क्या हुई, निर्देश देने से, मार्गदर्शन करने से, कम्युनिकेटिंग मतलब संदेश वहन करने से, विचारों का आदान प्रदान करने से, इंस्पायरिंग पीपल लोगों को मनोबल बढ़ाने से, उनका मोटिवेट करने से, ताकि क्या है भाई संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंश्योर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज भी। ये क्या है, कर्मचारियों की जो प्रभाव उत्पादकता है और उनकी कुशलता है उसको सुनिश्चित करता है भाई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैनेजमेंट इन एक्शन। इसको क्या कहा जाता है, प्रबंध की सक्रियता या प्रबंध में कार्य को लागू करना, इसको कहा जाता है भाई, लागू होना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो टूल किट में दिया गया डायरेक्टिंग, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वही बात दी गई है कि इससे प्राय क्या भी लोगों को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, संदेश वहन मतलब आचार विचार जो है संचार हम कह सकते हैं इसको, और उनको इंस्पायरिंग करना संगठन में भी।
अब डेफिनेशन अगर इसके अनुसार हम कहेंगे तो क्वांटिज्म और डनल के अनुसार कर लो आप, क्या है भाई, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सुबॉर्डिनेट भी। तो निर्देशन क्या है भाई, निर्देशन एक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है किसका भी, मतलब लोगों को निर्देश देने का भी, जो जिन पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है उनको उनका मार्गदर्शन करने का, उनको निर्देश देने का एक कार्य है। और ऑब्जर्विंग द सुबॉर्डिनेट, और क्या है भाई, अपने जो सुबॉर्डिनेट हैं, अपने जो अधीनस्थ, अपने जो नीचे काम करने वाले हैं, उनके कार्य का क्या करना है, निर्देशन करना है। अगर उनको कहीं पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को दूर करना है भाई। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट इन एक्शन, यहाँ पे मैनेजमेंट इन एक्शन दिया गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं भाई। अब यहाँ पे जो है ये सारे लोग दिए गए हैं जो काम करने वाले हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन देना होता है, मतलब इनको निर्देश देने होते हैं कि काम कैसे करना है भाई, अपने ये काम करना है, ऐसे करना है, यहाँ पे करना है। गाइडिंग, उनको क्या है भाई, मार्गदर्शन करना होता है। अगर उनके सामने कोई समस्या आती है तो उनको बताना है ये काम यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होगा, उनको तरीका बताना है, उनको करके दिखाना है। और कोई समस्या तो उस समस्या क्या करना भाई, समाधान भी करना होता है। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग द लोगों के साथ विचार विमर्श करना, उनकी समस्याएं सुनना, अपने जो है सुझाव उनके सुझाव को सुनना, अपने जो है योजनाएं हैं, अपनी जो है इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आदान प्रदान करना भी, ठीक है, फीडबैक लेना, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, कम्युनिकेशन के अंतर्गत। उसके बाद है मोटिवेटिंग भी। मोटिवेटिंग क्या होता है, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनको तैयार करना किसी कार्य के लिए भी। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके प्रबंध के इसी पार्ट में आते हैं डायरेक्शन में। अब देखिए इसकी फीचर्स क्या क्या हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा है डायरेक्टिंग इनिशिएटिंग एक्शन भाई। ये क्या है, निर्देशन जो है वो कार्य को प्रारंभ करता है भाई, या कार्य की शुरुआत हम कह सकते हैं भाई। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हाउ टू एंटायर ह्यूमन मशीनरी विल मूव जी। मतलब प्रबंध के जो है नियुक्तिकरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद, नियुक्तिकरण का कार्य प्रबंध में समाप्त हो जाने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न अराइज होता है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो पैदा होता है कि जो संपूर्ण मानव तंत्र है वो किस प्रकार मूव करेगा वह, वो किस प्रकार संचालित होगा, वो किस प्रकार जो है कार्य करेगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनहेरेंट इन द डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो प्रबंध के कार्य निर्देशन में क्या है, निहित है, वही उसी में शामिल है। वाइल अदर फंक्शंस प्रीपेयर ग्राउंड फॉर एक्शन, जबकि जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं वो ग्राउंड लेवल पर तैयार होते हैं। इट इनिशिएट द एक्शन, ये क्या करता है, कार्य की शुरुआत करता है भाई। अब दूसरा है, देखिए दूसरा दिया गया डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी। जबकि जो निर्देशन है ना वो प्रबंध के हर स्तर पर इसका स्थान है भाई, प्रबंध के हर स्तर में यह पाया जाता है। तो डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी। तो निर्देशन की जो शुरुआत क्या होती है, प्रबंध के हर स्तर पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हुआ तो क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर डायरेक्ट देयर सुबॉर्डिनेट हु आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स भी। तो जो उच्च स्तर के जो प्रबंधक है ना वो अपने सुबॉर्डिनेट, उनके नीचे सुबॉर्डिनेट कौन हो गए, जो मिडिल लेवल वाले हैं, है ना, एक तो टॉप लेवल वाला हो गया, एक मिडिल लेवल वाला और एक लोअर लेवल वाला। तो ये जो है इनके नीचे जो मिडिल लेवल वाले हैं क्या हो जाएंगे, इनके सुबॉर्डिनेट हो जाएंगे भाई। तो क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले अपने जो सुबॉर्डिनेट है कौन, मिडिल लेवल वाले, उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, निर्देशन करते हैं। इसी प्रकार सेम मिडिल लेवल वाले किसको करते हैं भाई, जो सुबॉर्डिनेट उनके नीचे कौन है, सुपरवाइजरी लेवल भी, लोअर लेवल वाले हैं, उनको क्या करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल किसको करते हैं भाई, आपके फर्दर डायरेक्ट एंड गाइड देयर सुबॉर्डिनेट, और वो अपने नीचे काम करने वाले सुबॉर्डिनेट को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं भाई। पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क, जो वास्तव में जो लोग कार्य करते हैं ना उनको कौन डायरेक्ट करते हैं भाई, जो लोअर लेवल वाले हैं, इनको सुपरवाइजरी लेवल भी हम कह सकते हैं भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी आती है वो है डायरेक्टिंग एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस भी। मतलब निर्देशन जो है ना वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। द वर्क ऑफ मैनेजर इज नॉट मेयरली अकम्प्लिश बाय द इशूइंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन हुई। एक प्रबंधक का कार्य है केवल निर्देश देने से या उस जो है सूचनाएं जारी करने से उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता। ही हैज़ टू कॉन्स्टेंटली रिव्यू द वर्क फॉर हिज सुबॉर्डिनेट, गाइड देम करेक्टली एंड ऑल्सो मोटिवेट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। बल्कि क्या होता है, उसने लगातार अपने जो सुबॉर्डिनेट हैं उनके कार्य को देखना होता है, उनको मार्गदर्शन करना होता है, उनको अच्छे तरीके से क्या करना होता है, समय समय पर मोटिवेट भी करना होता है भैया, भी प्रेरित भी करना होता है। ही हैज़ टू कॉन्स्टेंटली इंश्योर
दैट द वर्क इज प्रोसेसिंग एज पर द प्लान, और उसने ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो हमारा कार्य है ना वो योजनाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की भी उसने क्या करनी होती है, निश्चितता करनी होती है। इन द केस ऑफ एनी नेगेटिव डेविएशन ही हैज़ टू टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली भी, और यदि हमारी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, अगर जो हमारा जो कुछ अंतर आता है या नकारात्मक अंतर आता है, तो क्या कर सकता है वो, तुरंत जो है सुधारात्मक कार्यवाही उसने करनी होती है भाई, वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है। उसके बाद है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होता है, जो डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन जो होता है फ्लो पर हुआ होता है, तो निर्देशन का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, ये टॉप लेवल होता है, ये बॉटम लेवल होता है भाई। तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है भाई, जो डायरेक्टिंग होती है वो क्या चलती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है भाई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम भाई, तो जो निर्देशन प्रवाह है ना वो क्या ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एंड्स द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत प्रबंध के उच्च स्तर से होती है और इसका अंत जो प्रबंध का निम्न स्तर है, जो सुपरवाइजरी लेवल है, वहाँ पर इसका अंत हो जाता है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, किसका, डायरेक्टिंग का भाई, निर्देशन का क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखिए, इट इनिशिएट द एक्शन भाई, ये क्या कार्य की शुरुआत, ये कार्य को प्रारंभ करता है भाई। द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड एट द फर्स्ट 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग भाई। तो क्या है, प्रबंध के जो पहले 3 कार्य है ना, उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है भाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग में। नियुक्ति तो हमने वहाँ तक कर दी, बट दे कैन नॉट कॉमेंस देयर जॉब अंटिल दे आर नॉट इन्फॉर्म अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू। परंतु वो तब तक कार्य को करना शुरू नहीं करते जब तक उनको ये नहीं बताया जाएगा, जब तक उनको ये सूचना नहीं दी जाएगी कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है भाई। द मैनेजर परफॉर्म दिस जॉब थ्रू द डायरेक्शन, प्रबंधक ये कार्य कैसे करते हैं भाई, निर्देशन के द्वारा इस कार्य को करते हैं। दस, इट इज़ द एविडेंट दैट डायरेक्शन विच इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार ये निश्चित है कि क्या जो निर्देशन है वो एक संगठन में कार्य की शुरुआत करता है भाई। तो निर्देशन के द्वारा ही क्या होती है, काम की शुरुआत होती है। क्योंकि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, जो है ह्यूमन है, जो मनुष्य हैं, उनको काम पर तो हमने लगा दिया, लेकिन वो काम को तब तक नहीं शुरू करते जब तक उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल जाता कि क्या करना है और कैसे करना है काम, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंस है इसका, वो है इट इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट भी। ये क्या है, मतलब कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। कर्मचारियों में क्या होता है, सामूहिक प्रयास होते हैं इसमें। मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन भी, एक संगठन में क्या है, बहुत सारे कर्मचारी जो हैं काम करते हैं। द एक्टिविटी आर ऑफ ऑल आर कोरिलेटेड भी, सभी की जो क्रियाएं हैं क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं भी। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबॉडी डज देयर जॉब एफिशिएंटली भी, एक संगठन की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब क्या होगी भाई, सभी व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से कुशलतापूर्वक क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। इफ़ एनी वन ऑफ एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय चेन डज नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क भी, मतलब यदि कोई भी कर्मचारी उस श्रृंखला को तोड़ेगा, यदि कोई भी कर्मचारी उस श्रृंखला को तोड़ेगा, इट एडवर्सली इफेक्ट द परफॉर्म ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय, इससे क्या होगा भाई, जिससे जो अन्य कर्मचारी हैं ना, उनकी जो निष्पादन क्षमता है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उस पर भी क्या होगा भाई, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 10, द इसेंशियल टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल एक्टिविटी भी, इसलिए आवश्यक है कि उन सभी की क्रियाओं में क्या होना चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय, तालमेल, मेल जोल होना चाहिए उनके बीच भी। द मैनेजर एस्टेब्लिश दिस कोऑर्डिनेशन बाय सुपरवाइजिंग, प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, मोटिवेशन, एक्सचेंज आइडिया विद देयर सुबॉर्डिनेट भी। तो क्या करता है भाई, प्रबंधक जो होता है उनके बीच जो समन्वय है, तालमेल है, जो सहयोग है, किस प्रकार स्थापित करते हैं, सुपरवाइजरिंग भी, मतलब पर्यवेक्षण के द्वारा, उनके कार्य की देखरेख करके, या फिर प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, उनको अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, या फिर मोटिवेटिंग भी, उनको अभिप्रेरित करके, उनका मनोबल बढ़ा के, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके भी, या फिर एक्सचेंज आइडिया विद द सुबॉर्डिनेट, मतलब अपने जो विचार हैं, अपने नीचे जो काम करने वाले सुबॉर्डिनेट हैं, उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करके। इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एन एम्प्लॉय वेलकम कस्टमर ए रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी, जैसे एक जो गारमेंट शोरूम है रेडीमेड का, वहाँ पे कस्टमर का वेलकम करते हैं भाई एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय तो क्या करता है भाई, जो ग्राहक आते हैं उनका क्या करता है, वेलकम करता है, उनका स्वागत करता है भाई।
जबकि जो सेकंड एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, शो प्रोडक्ट टू देम, उनको क्या करता है, उत्पाद दिखाता है भाई, जो वस्तु वो चाहिए उनको, जो मांगते हैं रेडीमेड के लिए। जब रेडीमेड शोरूम में कोई कस्टमर आता है तो एक तो कर्मचारी क्या करता है, उसका वेलकम करता है, दूसरा क्या करता है, उसको प्रोडक्ट दिखाता है भाई। जो थर्ड है वो क्या करता है भाई, उस जो प्रोडक्ट की क्या करता है, पैकेजिंग में लीन होता है, वो पैकेजिंग का काम करता है भाई। जो चौथा है वो क्या करता है भाई, वो पेमेंट लेता है भाई। और जो पाँचवा वो क्या करता है, उसको गुड बाय कहता है भाई। अब कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड व्हेन ऑल द 5 एम्प्लॉय परफॉर्म देयर ड्यूटी सर्टेनली भी। तो ग्राहक क्या होता है, संतुष्ट होता है। कब, जब पांचों जो एम्प्लॉय है ना, पांचों जो कर्मचारी हैं, अपने कर्तव्यों को कुशलता से पूरा करते हैं। इफ़ द एम्प्लॉय हुज जॉब इज टू शो द प्रोडक्ट डज नॉट बिहेव प्रॉपरली विद द कस्टमर, यदि वो कर्मचारी जो प्रोडक्ट को दिखाने वाला है, यदि वो ग्राहक के साथ अच्छा प्रकार से बिहेव न करे, दिस विल टर्न द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉय टू बी ए मेयर वेस्ट। तो इससे क्या होगा भाई, इसका सभी जो बाकी कर्मचारी हैं उनके प्रयासों पर भी क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा, उनके प्रयास भी क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे वो उनके। ठीक है, तो सभी का जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर एक भी कर्मचारी ने क्या किया, कस्टमर के साथ यदि अच्छा रिलेशन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उनके सारे के सारे जो प्रयास हैं वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें दिया गया आपका, इट इज़ द मीन्स ऑफ द मोटिवेशंस। क्या होता है इसमें आपका, इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, मतलब उनको मनोबल को बढ़ाना होता है, उनको अभिप्रेरित करना होता है, उनको कार्य के लिए तैयार करना होता है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द मोटिवेटेड एम्प्लॉय भी। एक संगठन जो होता है ना, उसके उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं हम, कर्मचारियों को मोटिवेट करके, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके। एंड द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज वर्क विद द फुल डेडिकेशन एंड फील ए बिलोंगनेस भी। क्या करते हैं, अगर जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, अगर वो मोटिवेट होंगे तो क्या करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरे जो समर्पण भावना है उसके साथ क्या करेंगे, वो काम करेंगे, और वो संगठन को अपना खुद का जो है संगठन समझेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन बी एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो है वो एम्प्लॉय, जो हमारे कर्मचारी जो हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। द वर्क ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय कैन बी अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी। अब जो उनको मोटिवेट करने का कार्य किसके द्वारा भाई, प्रबंध का जो कार्य है, निर्देशन, उसी के द्वारा किया जाता है भाई आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज आर कर्ड बाय द मैनेजर एंड देन भी। क्या करता है, निर्देशन जो कार्य है प्रबंध का, उसके अंदर क्या है, जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुना जाता है प्रबंधक के द्वारा, और एंड ही गाइड देम इन राइट डायरेक्शन भी। और क्या करता है, उनको वो सही दिशा निर्देश उनको देता है। इन दिस मैनर दे डिलीवर वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी भी। और वो क्या करते हैं, अपनी जो है बहुत बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देते हैं, और अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं भाई। दे गेट बोथ अप्रिशिएटेड एंड सैलरी हाइक टू देयर बेटर वर्क परफॉर्मेंस भी। और वो क्या करते हैं, वो अप्रिशिएट भी होते हैं, और उनकी क्या होती है भाई, उनकी कार्य निष्पादन से, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से क्या होता है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट दे गेट मोटिवेट, इससे क्या होते हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं भाई। उसके बाद है 4th नंबर पे आपका, इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस भी। इसमें क्या होता है, ये अगर कोई परिवर्तन होते हैं भाई, तो कई बार क्या होता है, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, उसका अपोजिट होते हैं, उसका विरोध करते हैं, पैराडॉक्स करते हैं उसका। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई चेंज होते हैं तो उसको क्या है भाई, उसको स्वीकार करने की भी इसमें फैसिलिटी होती है भाई। डायरेक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको लागू भी करते हैं भाई। ऑफनली द एम्प्लॉयज शो रेसिस्टेंट टू चेंज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी। प्राय क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं, अगर संगठन ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो क्या करते हैं, रेसिस्टेंस मतलब विरोध करते हैं, विरोधाभास होता है उनके अंदर। बट विद द चेंजिंग डिमांड ऑफ टाइम, लेकिन समय की मांग के अनुसार, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो क्या है भाई, डायनेमिक है, डे टू डे इसमें क्या हो रहा है, चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या होता है, टाइम ऑफ डिमांड होती है, समय की जो मांग के अनुसार क्या होता है, हमें भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने जो उद्देश्य हैं, अपनी जो प्लान है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको भी हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। इट नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड या इन्फोर्स भी। हमने क्या होता है, हमने भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है। मैनेजर्स थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन शेप द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉयज इन ए मैनर दैट दे आर विलफुली एक्सेप्ट चेंजिंग वे।
तो क्या होता है, निर्देशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट को चेंज करते हैं कि वो डेफिनेटली जो है स्वतंत्रता से अपने आप ही क्या कर लेते हैं, इस जो है परिवर्तन का विरोध नहीं करते भी, इसको स्वीकार कर लेते हैं भी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे आपका, इफ एन ऑफिस टाइपराइटर आर रिप्लेस विद द कंप्यूटर। मान लीजिए एक ऑफिस में क्या है, अभी जो टाइपराइटर्स हैं उनकी जगह क्या यूज़ करने लगे, कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। देन ए टाइपिस्ट हु डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल डेफिनेटली शो रेजिस्टेंस टू दिस चेंज भी। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का प्रयोग होने लगे किसी ऑफिस में, और ऐसे एम्प्लॉई जो टाइपराइटर का तो जिनको ज्ञान है लेकिन उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो उसका क्या करेंगे भी, रेसिस्टेंस मतलब उसका विरोध करेंगे भी। द रीजन ऑफ दिस रेसिस्टेंस इज द फियर ऑफ लॉसिंग जॉब। ऐसा विरोध क्यों होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब खोने का डर होता है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनको हटा दिया जाएगा काम से। द मैनेजर्स थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन मेक्स देम टू ए पार्ट ऑफ चेंज प्रोसेस द acquaint them with the benefit of this changing way। अब जो प्रबंधक है उसने जो प्रभावी निर्देशन के द्वारा उनको ये बताना होगा कि किस प्रकार ये जो चेंज है ये आपके लिए भी और जो है संगठन के लिए भी लाभदायक है भाई। ही मोटिवेट देम टू लर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो क्या करेगा, जो आधुनिक तकनीक है उसके लिए उनको सीखने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। ही ऑल्सो टेक देम इन टू द कॉन्फिडेंस दे विल बी शिफ्टेड टू सम अदर डिपार्टमेंट। वो उनके अंतर्गत जो आत्मविश्वास पैदा करेगा कि उनको क्या है, किसी अन्य विभाग में जो है ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर दिया जाएगा भी। दिस रिलैक्स देम फ्रॉम द फियर ऑफ लॉसिंग द जॉब। इससे क्या होगा, उनके अंदर जो जॉब खोने का जो डर था वो क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाता है। एज ए रिजल्ट द एम्प्लॉय डू नॉट शो रेसिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ चेंजिंग वे। इससे क्या परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो परिवर्तन का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करते हुए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या करता है, जो हमारा संगठन है, जो हमारी फर्म है, उसमें क्या करता है भाई, एक संतुलन बना के चलता है भाई। मतलब एक बैलेंस जो होता है, एक संतुलन जो स्थापित करता है। समटाइम देयर इज ए क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी। कई बार क्या होता है, मतलब एक हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिर स्ट्रगल हो जाता है, फिर झगड़े हो जाते हैं भाई, किसके बीच, जो संगठन के उद्देश्य हैं ना उनके और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बीच। मतलब क्या होता है, एक तो खुद अपने आप को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देना चाहते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा शो करते हैं, जबकि क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प टू शटल डाउन दिस क्लैसेज एंड क्रिएट ए बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन हुई। तो निर्देशन की सहायता से क्या कर सकते हैं, जो इनके बीच जो झगड़े हैं उनको कम किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है और उनके बीच एक संतुलन बनाया जाता है अभी। ऑन द वन हैंड ए पर्सन वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव लाइक हायर सैलरी, प्रमोशन एक्सेट्रा भी। एक तरफ तो जो व्यक्ति संगठन में काम कर रहे हैं उनको उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, उनको सैलरी दी जाती है ऊंची, उनको प्रमोशन की जाती है, जबकि दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी कैन बी अर्न हायर प्रॉफिट। एक तरफ तो जो कर्मचारी काम करने वाले वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा सैलरी मिले, उनको ज़्यादा प्रमोशन मिले, जबकि दूसरी तरफ कंपनी चाहती है, संगठन चाहता है कि उनको ज़्यादा लाभ हो, मार्केट उनकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की जो मार्केट वैल्यू वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो मैनेजर्स थ्रो द डायरेक्शन टेल एम्प्लॉयज हाउ टू दे कैन फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव वाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो एक प्रबंधक उनको निर्देशन के द्वारा समझाता है, उनको बताता है कि किस प्रकार वो अपने उद्देश्यों को भी कैसे पूरा कर सकते हैं और संगठन के उद्देश्यों को भी कैसे पूरा कर सकते हैं भी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपका, कि जो लिब्रा केमिकल कंपनी थी उसने क्या किया, उसने एक ऑफ़र दिया भाई कमीशन के लिए कि सेल्स मैनेजर इन एडिशन टू द फिक्स सैलरी। एक जो हमारी लिब्रा कॉस्मेटिक जो कंपनी थी उसने एक ऑफ़र दिया कि जो सेल्स मैनेजर है ना उसको उसकी फ़िक्स सैलरी, उसकी जो फिक्स सैलरी थी उसके अलावा उसको कमीशन दिया जाएगा भी। टू अर्न मोर कमीशन ही वांट्स टू मेक मोर एंड मोर सेल्स भी। तो वो जितनी ज़्यादा सेल्स करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, उसको उतना ज़्यादा ही कमीशन मिलेगा, मतलब प्लस सैलरी के अतिरिक्त। इन दिस एफर्ट ही रिकमेंड्स फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम ऑफ बाय 2 and get 1 फ्री।
इसके लिए क्या किया, अब इसमें इसके लिए रिकमेंडेशन की, सिफारिशें की कि भाई एक स्कीम जो लॉन्च की जाए कि बाय 2 एंड गेट 1 फ्री। मतलब कोई भी 2 चीज़ आप खरीदोगे, कोई 2 प्रोडक्ट आप खरीदोगे, उसके साथ क्या होगा भाई, आपको एक जो है प्रोडक्ट वो क्या होगा, फ्री दिया जाएगा। बट हायर ऑफिशियल द कंसिडरिंग इज टू बी कॉस्टली अफेयर भी, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो इसको क्या मानते हैं, वो इसको ज़्यादा कॉस्टली मानते हैं, तो रिजेक्ट कर दिया। अब इसको क्या कर दिया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया इस स्कीम को। दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तब क्या होगा, इसके द्वारा जो है व्यक्तिगत उद्देश्य जो है और जो संगठनात्मक उद्देश्य है उनके बीच क्या हो जाएगा, फिर से जो है क्लैश जो है आपका, या फिर हम कह सकते हैं झगड़ा जो है वो शुरू हो जाएगा, उनके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहेंगे। हेयर राइटफुल डायरेक्शन इज नीडेड, यहाँ पे क्या होगा भाई, जो है अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है। द सेल्स मैनेजर बाय प्लेइंग द रोल ऑफ डायरेक्टिंग सजेस्टेड वे टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एज टू हाउ ही कैन इंक्रीज सेल्स एंड द सेटल डाउन द क्लैश बिटवीन विच द सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन भी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो विक्रय प्रबंधक है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायरेक्टर के रूप में, निर्देशन के रूप में। क्या करता है भाई, वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो बिक्री वाले कर्मचारी हैं, बिक्री वाले जो प्रतिनिधि हैं, उनको ये मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार से वो बिक्री को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से जो उनके बीच जो झगड़ा उसको कम किया जा सकता है भाई, ताकि संगठन में और व्यक्तिगत उद्देश्यों में क्या संतुलन बना रहे। द सेल्स मैनेजर कैन सजेस्ट मोर एडवर्टाइजिंग भी, तो जो विक्रय प्रबंधक है उनको सुझाव देता है कि अब आप अपनी बिक्री को किसके द्वारा बढ़ा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन करके आप सेल्स को बढ़ा सकते हो। बेटर सर्विस आफ्टर सेल्स, मतलब विक्रय के बाद जो है कस्टमर को क्या है, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सेल्स ऑन क्रेडिट, मतलब आप क्या कर सकते हो, जो कस्टमर के साथ जो है हमारा जो लेन देन है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है आइडियाज़ हो सकते हैं सेल्स को इम्प्रूव करने के। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग भी, मतलब जो डायरेक्टिंग के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे दिया गया इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द नेचर ऑफ लीडिंग दैट इट इज़ ए नॉट सिंगल एक्टिविटी बट ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस भी। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि जो लीडरशिप है वो कोई स्वयं की अकेली प्रकृति नहीं है, बल्कि वो क्या भी कार्यों का एक समूह है भी। ऑन द सेम बेसिस द फॉलोइंग फंक्शंस इंक्लूड इन द स्कोप, तो इसमें क्या है भाई, डायरेक्टिंग में कुछ निम्नलिखित जो है शामिल है आपके। एक सुपरविजन जिसको हम बोलते हैं निगरानी, देखरेख, पर्यवेक्षण भी। इसके नीचे इसके में अंदर क्या होता है, अपने नीचे जो काम करने वाले सुबॉर्डिनेट होते हैं उनकी क्या करनी होती है, निगरानी करनी होती है, देखभाल करनी होती है। कम्युनिकेटिंग, ये होती है आपकी इसको हम संदेश बोल सकते हैं, संचार बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज करना होता है इन सभी का आपका वन टू अनदर पर्सन्स। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, जो सम अदर पर्सन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना होता है, अभी इन्फ्लुएंस करना होता है उनको। फोर्थ नंबर पे आपका मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग भी क्या करना होता है, अपने अनुसार काम करवाना होता है अभी, जैसा हम चाहते हैं ना वैसे ही क्या करें वो रिजल्ट दें भाई, वो उसी के अनुसार वो क्या करें, काम करें भाई। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग से इनके अलग अलग चैप्टर आएंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे हमको। तो यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले है सुपरविजन भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण। इट रेफर्स टू द मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सुबॉर्डिनेट एंड द गाइडिंग देम प्रॉपरली। इससे अभिप्राय क्या भाई, मतलब जो एक सुबॉर्डिनेट है उसके कार्य की लगातार निगरानी करना और उसको क्या करना, प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको क्या करना, मोटिवेट करना भी, उसको गाइड करना, उसका मार्गदर्शन करना। सुपरविजन इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो सुपरविजन है ना वो क्या है, जो प्रबंध का ये जो कार्य है डायरेक्टिंग, इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। सुपरविजन हैज़ द इम्पोर्टेंट फीचर दैट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड हिज सबॉर्डिनेट इज ए मस्ट। तो सुपरविजन की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि जो सुपरवाइजर होता है ना वो कॉन्टैक्ट करवाता है अभी किसका, जो सुपरवाइजर का और जो उसके सबॉर्डिनेट है उनके बीच जो है अच्छे रिलेशन क्रिएट करता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखता है दोनों के बीच। जो क्वारल उनके बीच होता है उसको वो क्या करता है, समाप्त करता है भाई। सेकंड जो हमारा इसकी फीस दिखा दे रखी है आपकी, जो एलिमेंट दे रखा है वो दे रखा है कम्युनिकेशन में, मतलब इसको संचार बोल सकते हैं, संदेश वाहन भी हम इसको बोल सकते हैं भाई।
इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर्स भी, मेकिंग हिम दे स्टैंड दैम भी। तो इससे अभिप्राय क्या है भाई, मतलब अपने जो विचार हैं, तथ्य हैं, मत हैं, भावनाएं हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ हस्तांतरित करना भी, आदान प्रदान करना विचारों का। A manager has to continuously tell his subordinate about what to do, how to do, when to do and the where is to do। तो इसमें क्या करता है, जो प्रबंधक होता है लगातार जो अपने सुबोर्डिनेट को बताता है कि उन्होंने भी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और क्यों करना है। ऑल्सो इट इज़ द वेरी इसेंशियल टू नो देयर रिएक्शन भी, और वो क्या करता है, इसके लिए आवश्यक है कि वो उनके रिएक्शन को भी जांचे भी। उसके लिए क्या करता है, उनकी फीडबैक भी लेता है। टू डू ऑल दिस बिकॉज इसेंशियल टू डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी। तो इसके लिए क्या करता है, उनको डेवलपमेंट के लिए प्रभावी जो है टेलीकम्युनिकेशन सुविधा भी उनको दी जाती है भाई, आवश्यक भी है इसमें। टेलीकम्युनिकेशन बाई डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन विद द बिल्ड द इन्वायरमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन भी। अब क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है उससे क्या होगा भाई, उनकी जो आपसी जो समझ है ना, पारस्परिक जो समझ है उसका विकास होता है, जिससे क्या होता है, उनकी सहयोग की भावना उनके अंदर पैदा होती है। और क्या होता है भाई, एक संगठन में भी क्या होता है, सहयोग का वातावरण का निर्माण होता है भाई, उसकी स्थापना होती है। तीसरा जो हमारा है वो दे रखा है लीडरशिप, मतलब नेतृत्व जो होता है हमारा। इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन द मैनर टू डू व्हाट इज लीडर वांट्स देम टू डू भी। इससे अभिप्राय क्या होता है, इससे अभिप्राय उस तरीके से है जिसमें जो एक नेता होता है ना, वो क्या चाहता है और दूसरे उसी से क्या हो भाई, प्रभावित हों। मतलब दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, सबॉर्डिनेट हैं, वो किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होने चाहिए, और जिस व्यक्ति से प्रभावित होंगे उसको क्या आ जाएगा, लीडर कहा जाएगा। और उसके इस जो क्वालिटी है उसके अंदर, उसको क्या कहा जाएगा, लीडरशिप। तो लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डायरेक्टिंग वे। लीडरशिप क्या करती है, जो डायरेक्टिंग में एक बहुत ही विटल रोल जो है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भूमिका होती है, वो क्या करती है, प्ले करती है। ओनली थ्रू द क्वालिटी, केवल जो क्वालिटी के द्वारा ही अ मैनेजर कैन इंक्लूड ट्रस्ट एंड जिल अमंग हिज सुबॉर्डिनेट भी। और इस क्वालिटी के द्वारा ही क्या होता है, एक मैनेजर के अंतर्गत क्या होती है, क्वालिटी होती है, जिससे क्या होता है, जो दूसरे उसको फॉलो करते हैं, उसका कहना मानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो एक जो प्रबंधक है उस गुणवत्ता के द्वारा ही क्या करता है भाई, दूसरे लोगों का विश्वास जीतता है और अपने जो है सुबॉर्डिनेट बनाता है भाई, फॉलोअर्स बनाता है अपना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है मोटिवेशन भी, मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित करना। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइटेड पीपल टू वर्क द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर ऑब्जेक्टिव। इससे प्राय क्या होता है भाई, मतलब लोगों से इच्छित काम कराना या एक काम के प्रति लोगों को अभिप्रेरित करना, ताकि वो अपनी खुद की इच्छा से उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं। अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो विभिन्न कारक हैं उनके बीच में से, इट इज़ ओनली द ह्यूमन फैक्टर विच इज़ डायनेमिक भी। तो जो प्रोडक्शन के जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना हमारे, मैन है, मटेरियल है, मशीन्स हैं, मनी है, इन सभी में जो ह्यूमन है ना, वो क्या होता है, वो डायनेमिक होता है, वो गतिशील होता है आपका। एंड द प्रोवाइड मोबाइलिटी टू अदर फिजिकल रिसोर्सेज भी, मतलब और क्या करता है, जो दूसरे हमारे जो संसाधन होते हैं, कौन कौन से रह गए हमारे, मनी है जो, और जो मटेरियल है और मशीनरी है, 4M होते हैं आपके। तो क्या होता है, जो मेन है वही क्या हमारी डायनेमिक है, वही मूवेबल है, और वही क्या करता है, जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज रह गए ना, उनको क्या करता है भाई, गति प्रदान करता है। इफ़ द ह्यूमन रिसोर्सेज गोज स्टैटिक देन अदर रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली टर्न इमोबाइल भी। यदि जो मानव संसाधन है, यदि वो खुद स्थिर हो जाएगा भाई, वो खुद स्थिर या खुद निष्क्रिय हो जाएगा, तो जो अन्य संसाधन है ना, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, आपके मूवमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद दिया गया है दिस, इट बिकम इसेंशियल टू मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्सेज टू कीप देम डायनेमिक। इसलिए आवश्यक है किसको, जो मानव संसाधन है ना, उनको मोटिवेट करने बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो डायनेमिक रहें। अगर वो डायनेमिक रहेंगे तो जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर जो सोर्सेज हैं, वो भी क्या रहेंगे, वह मूवेबल रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद है उनको डायनेमिक रखें, अवेयर रखें, और कार्य के प्रति जो है ईगर रखें, उत्सुक रखें उन्होंने। बोथ द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव आर गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर द मोटिवेशन भी।
कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको भी प्रेरित करने के लिए क्या है, दोनों प्रकार के जो इंसेंटिव है, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक भी और नॉन मॉनेटरी मतलब गैर मौद्रिक भी, ठीक है। ये मॉनेटरी क्या होता है, धन संबंधी जो उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, और नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है, जैसे उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे दी, मेडिकल की फैसिलिटी दी, रहने के लिए जो है रेंट फ्री हाउस तो उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो है नॉन मॉनेटरी उनके साथ क्या होते हैं, इंसेंटिव होते हैं। तो दोनों प्रकार के जो इंसेंटिव देकर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जो हमारा जो चैप्टर 7th यूनिट 7.1 जो हमारा है डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।